So Chaitanya, there are few audience of ours who are good in public speaking, or they want to become good at public speaking, and they are thinking about improving public speaking. So how can they improve their public speaking skills? Because generally, I'm sure we know that it is one of the biggest fear. Right. Of fear, biggest, in fact, beyond death, what people say is fear of public speaking. Absolutely. So how can they work upon their skill of public speaking? I missed out on this point. Like US में ये surveys हुए हैं where people have been asked their number one fear, and number one fear has been speaking to an audience. Fear of, yes. Death comes at number 2. Number 2, correct. Death का fear is second, Correct. but लोगों के सामने बात मत कराओ. बाकी आप जो कराना है करा लो, right? तो I think there are 3 P's of public speaking. I think public speaking में P से शुरू होता है. तो firstly is preparation. Okay. Right, you prepare for it. Preparation, practice and presentation. Okay. Right, I am sure there are many more. P can be planning also. तो बहुत सारी चीजें आती हैं. But they are linked also. Maybe preparation and practice same भी लगेगा. But preparation is behind the scenes. आपको firstly, for example, event आया है. तो ये किस कंपनी का इवेंट है, वो कंपनी क्या करती है, उनका लास्ट ईयर कैसा रहा. क्योंकि ऐसा ना हो मैं जोश में जाके बोलो वाओ पिछला साल बहुत अच्छा गया हमारा, एंड वो कंपनी के लॉसेस हुए लास्ट ईयर. Whereas they are doing this event so that they motivate their employees. But ऐसा नहीं, तो वो गलत मैसेज जाता है. Correct. यार ये तो हमारा मजाक उड़ा रहा है. तो वो that has to be preparation has to be there. पूरा होमवर्क करना पड़ता है क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से. होमवर्क इज वेरी जो आप अभी बोल रहे थे that they thought that you are their employee. Correct. It's because of this preparation. Correct. Absolutely. तो preparation होना ही चाहिए कि firstly audience क्या है मेरा, एज ग्रुप क्या है. Correct. राइट. व्हाट इज द डेजिग्नेशन काइंड ऑफ थिंग, लाइक level ऑर्गेनाइजेशन पे आप बात हायरार्की. करो. हायरार्की क्या है, लाइक बिल्कुल फैक्ट्री वर्कर्स है या पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, लीडरशिप है, या दोनों कंबाइंड है, उसमें भी वो बैलेंस चाहिए फिर. Correct. राइट. आल्सो आस्क व्हाट इज द मेल फीमेल कॉम्बिनेशन, उसमें क्या है, रेशियो क्या है. तो उस हिसाब से यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल. अभी भी क्लाइंट्स वो देते ही है कि नहीं आपके जोक्स ऐसे नहीं होने चाहिए, वैसे नहीं होने चाहिए, रिलीजियस नहीं होने चाहिए. तो वो ऑफकोर्स हमको पता है, बट आई लिसन, क्योंकि ठीक है दे आर राइट एट दे आर डूइंग द जॉब, राइट. वो they have to tell. HR has to tell. HR has to tell. तो यू हैव टू बी श्योर कि ये क्या क्या है, ये सब चीजें क्या है, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, राइट. कि आप क्या इसमें फिट कर सकते हो. Correct. मैं क्या टाइप के एंगेजमेंट एक्टिविटीज ले सकता हूँ, क्या टाइप के फिलर्स ले सकते हैं. लाइक जो भी इवेंट हो रहा है उसमें बीच में उनको फिलर्स चाहिए रहते हैं, आइस ब्रेकर्स या एनर्जाइजर्स जो बोलते हैं, कि थोड़ा क्राउड ठंडा हो गया थोड़ा, तो उनको उठाने के लिए कुछ तो एक बीच में हम कर रहे हैं. करेक्ट. लाइक नारेबाजी हो जाए बीच में, हाउस द जोश करे कि सब लोग हाई सर करते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एनर्जाइजर काइंड ऑफ. तो ये आपके पास किटी होनी चाहिए इसकी. तो ये प्रेपरेशन में ये होना चाहिए कि मेरे पास अच्छा ये सिचुएशन आ गया तो अभी मैं ये कर सकता हूँ. जैसे मैंने कहा साउंड ऑफ हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ. Correct. कि अभी अगला डांस परफॉर्मेंस है, वो डांसर्स अभी तक रेडी नहीं है. क्योंकि वो सेम डांसर पहले वाले डांस में भी थे, वो अभी तक चेंज नहीं किया उन्होंने. तो आपको वो फिलर करना, तो वो 5 मिनट कैसे करे, एंड इट्स अ शो, यू आर द फेस ऑफ द शो. करेक्ट. राइट. तो यू कांट हैव इट अ क्वाइट गैप नहीं हो सकता उसमें. That's why they are paying you so much. करेक्ट. उसमें साइलेंट गैप नहीं हो सकता. मैनेजिंग द शो. एग्जैक्टली. तो उसमें साइलेंट गैप नहीं हो सकता कि अरे ये अभी हम रुकेंगे, लेट्स टेक अ ब्रेक, ऐसा तो नहीं बोल सकता मैं. राइट. तो आई हैव टू कीप देम एंगेज्ड. उनको ऐसा भले ही पीछे कुछ भी हो जाए, पीछे दुनिया इधर की उधर हो रहा है, कि ऐसा हो रहा है, सामने स्टेज पे फील इट कि दिस इज द पार्ट ऑफ द शो. एवरीथिंग हैज टू बी वेरी स्मूथ. तो वही वो बिहाइंड द सीन्स what they see on stage is the tip of the iceberg. Correct. नीचे, और like they say डक का नीचे वो कितना fiercely पैडल कर रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर इतना शांत है, काम है. Correct. Right. how you react to that situation and then how you communicate that to the audience. तो ये सब आपके प्रैक्टिस प्रेपरेशन में आएगा. इसकी ऑफ कोर्स प्रैक्टिस भी होनी चाहिए. तो एज दे से कि आप क्या बोल रहे हैं वो उतना मायने नहीं रखता जितना आप कैसे वो चीज बोल रहे हैं. राइट. इट्स नॉट द वर्ड्स यू यूज, इट्स हाउ यू से दोस वर्ड्स. फॉर एग्जांपल आई लव यू, 3 वर्ड्स है. राइट. आई लव यू ये बोल दिया. नाउ आई लव यू, तो ये मैं खुद पे स्ट्रेस करूंगी, मैं आई लव यू. राइट. आई लव यू, तो हम लव वो इमोशन पे हम स्ट्रेस कर रहे हैं. तो आई लव यू, तो मैं आई एम ट्राइंग टू गिव यू मोर इंपॉर्टेंस. तो ये 3 वर्ड है सिर्फ, बट उसमें भी 4 अलग अलग टाइप हो गए. राइट. तो इट इज हाउ यू से थिंग्स. करेक्ट. जो आप उस हिसाब से आप ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाओगे. पीपल विल रिलेट इट बेटर टू यू. सुपर. तो उसमें आपके जोक्स क्या करने हैं वो भी प्रैक्टिस करनी चाहिए. उसका टाइमिंग क्या है, बहुत प्रैक्टिस लगती है. तो प्रैक्टिस है ऐसे ऑफ कोर्स नेचुरली भी बहुत लोगों को आ जाता है. इट इज अबाउट यू ट्राइंग टू फाइंड द पॉजिटिव एंड द फनी थिंग इन एवरीडे सिचुएशन, राइट. डेली सिचुएशन. तो उसमें भी फनी चीजें आप ढूंढ सकते हो. बट अगेन यू हैव टू बी कॉन्शियस कि ये क्या टाइप का इवेंट है. करेक्ट.